सारी कितने लोग लाइव मुझे देख रहे थे, पता नहीं किसने कॉल कर दी दरमियान में और मेरा शो कट गया और मुझे 2 हिस्सों में शो करना पड़ा। और जो शो का टॉपिक है वो तो मैं बोल उसी पे रहा था कि भेष बदलना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो हमारी जो तरबीयत लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार करें ना करें, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करें। तो इस वजह से हमें हर लिहाज में अच्छी तरबियत के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। उसके बाद मुझे ये ना बताओ कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे क्या कहा, बल्कि मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे सामने इतने बेझिझक क्यों थे, जो आराम से बातें कह गए। ये बहुत बिल्कुल कि जो मेरी बुराई आपके सामने कर गए, आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो अपने आप को कहते कि मैं आपका बड़ा अच्छा मुखलस दोस्त हैं। तो मुझे ये बताओ कि वो आपके साथ इतने मुखलस कैसे थे, इतने कैसे मुखलस हो गए, इतने कैसे कि वो बेझिझक मेरी सारी बुराइयां आपके सामने कर दी और आपने बेझिझक होकर उनकी बुराइयां सुन ली और उनका मुंह बांधना कर दिया। इसलिए कि हमारा एक बेस नहीं, हमारे कई कई बेस होते हैं। मेरे सामने कोई और बेस होता है, दूसरे के सामने कोई और बेस होता है, तीसरे के सामने हम किसी और चेहरे के साथ चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे एक चेहरे पता नहीं कितने चेहरे, एक चेहरे पर हम कितने चेहरे सजा के रखे होते हैं। उसके बाद ग्लोरी टू गॉड, अपने बुलंदियों के बादशाह रब्बे कायनात, आए बुलंदियों के बादशाह आए रब्बे कायनात, हमारे दिलों और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दीजिए। बहुत खूबसूरत, आए बुलंदियों के बादशाह आए रब्बे कायनात, हमारे दिलों और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दीजिए। बहुत खूबसूरत। हमें अपने खुदा की तरफ हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि जो वाकई बुलंदियों का बादशाह, जो बुलंदियों पर रहता है, जो हर तरह हर चीज को जानता है, देखता है, समझता है, हमारे हर बेस को, तो हमारी जो रजा है, हम दुआ करते खुदा बाप जी मेरे हमारे दिलों को, हमारी कदम अपनी रजा की तरफ कर दे, ताकि हम तेरी रजा को, तेरे हुक्मों पर अमल करके हम चलने वाले बने। उसके बाद एरिक संधू, मोहब्बत की पुकार, बहुत अच्छा, पहली बार मेरी फेसबुक पर आया उनका कलाम, बल्कि मेरी पता नहीं 7 साल पहले कहीं मेमोरी में पड़ा हुआ था। तो आज वो मेमोरी खुली तो मुझे ये नजर आया, तो मैंने अपने शो की जीनत बना लिया। मैं तो कमजोर हूं, तू मेरा सहारा बन जा, मैं तो कमजोर हूं, तू मेरा सहारा बन जा, तू मेरी डूबती किश्ती का सहारा बन जा। बहुत खूबसूरत कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, बिल्कुल हम तो कमजोर हैं। अगर हम इतना कमजोर ना होते तो फिर हमें शैतान कैसे बहका सकता था, कि शैतान में तो बहुत रूप धार लेता है। जैसे मैंने आज के पाक कलाम में पढ़ा था कि शैतान नौरानी चेहरा भी बदलता है और नौरानी चेहरा बदलकर भी आपके सामने आ जाता है। तो हम इंसान कमजोर हैं, हम समझनी नहीं कि ये भेष बदल कर आ गया शैतान है। और जैसे उसने सांप बनकर जो था वो अपना माई हवा को बकाया था, तो वैसे ही वो हर वक्त किसी न किसी तरह हमें बहकाने की कोशिश करता रहता है, कि ताकि हम खुदा के सामने ना जा सके, उसके हुक्मों पर ना। तो भेष बदलना तो किसी भी सूरत में शैतान जो है, अगर हम भी भेष बदलते रहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम भी शैतानी काम करते हैं, लोगों को भेष बदल कर धोखा देते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि हम किसी न किसी तरीके से अपने भेष जो है वो बदलते ही रहते हैं। और यही जो हमारी सबसे कमजोरी है, वो जो जैसे अभी मैंने पढ़ा था, समझना है जिंदगी, शहजाद गिल की ये पोस्ट,
समझना है जिंदगी तेरे यह फलसफा। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये हमारी समझ की बात है। बिल्कुल जिंदगी तो ऐसी मुश्किल है और हम नाउमीदी में जब होते तो फिर हमें उसका फलसफा समझ नहीं आता। अगर हम उम्मीद से भरे रहें, खुदा के साथ उम्मीद रखें, शैतान के बहकावे में ना आए, तो फिर हमें जिंदगी के सारे फलसफे जो हैं वो समझ आ सकते हैं। उसमें जो पढ़ रहा था एरिक संधू, मोहब्बत की पुकार, मैं तो कमजोर हूं तू मेरा सहारा बन जा, तू मेरी डूबती किश्ती का सहारा बन जा, क्योंकि वो तो किसी भी बेस में नहीं आता, वो तो खुदा है, वो खुदा की सूरत में ही रहता है। अगर खुदावंदी यीशु मसीह पर हमारा जो हमारी डूबती किश्तियों को निकाल सकता है, तो वो तो खुदा के रूप में ही हमारे सामने आएगा। मैं भंवर बीच गोते खाऊं, मैं भंवर बीच गोते खाऊं, पकड़ ले हाथ मेरा, दर्द का मारा बन जा। मैं जब हम गुनाहों को, मैं अगर ये कहूं कि हम गुनाहों के भंवर में डूबे हुए, शैतान के भंवर में डूबे हुए, शैतानी कामों के भंवर में डूबे हुए, जो लिखने वाले हैं वो तो किसी ना किसी से हवाला ही देते हैं। मतलब तो समंदर का तो यही कि हम गुनाहों के समंदर में डूबे, उसके भंवर में डूबे हुए। वो भंवर बहुत खतरनाक चीज, जो भी उसके अंदर फंस जाता है, कोई इंसान फंस जाए, कोई जानवर फंस जाए, कोई भी जिंदा चीज फंस जाए, वो उससे निकलना जो है, जहाज भी फंस जाए उस भंवर में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम भंवर में फंसे हुए लोग, शैतान के चक्कर में, शैतान के नरगे में, जो भेष बदल बदल कर हमें फंसाता रहता है। तो हमें उन शैतानी चक्रों से हर हाल में निकलना चाहिए और खुदा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और बड़ी अक्ल और दिनाई के साथ, समझ के साथ चलना चाहिए कि इंसान भी भेष बदलता है शैतान की हवाले से, शैतान के नरगे में आकर। धुंध अश्कों में, जो धुंध अश्कों में, जो अश्कों की वजह से धुंध आ जाती है, आंसुओं की वजह से धुंध अश्कों में है, आंखों में अंधेरा है बहुत। जाहिर है कि जब हम परेशान होते तो आंसू आते हैं परेशानियों में, तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो फिर हमें समझ नहीं आती। आए मेरे दोस्त मेरी आंख का तारा बन जा। हम वाकई अगर अपने खुदा के बेटे को अपना दोस्त माने, खुदा को अपना बाप, हकीकी बाप माने, तो फिर हम कह सकते कि आए मेरे दोस्त मेरी आंख का तारा बन जा। जो मेरे आंखों पे पर्दा है, बेईमानी का जो भेष बदले हुए हैं, उन भेषों को बदलने के लिए मुझे अपने सामने जो तू मेरी आंख का तारा बन जा, ताकि मैं जो भी कोई भेष बदल कर आ जाए, मैं उसको देख सकूं, मैं उसको पहचान सकूं कि ये कौन है, ये शैतान है या खुदा का बंदा है या भेष बदल के है। और अगर हम सच्चे दिल से हर वक्त खुदा के सामने मौजूद रहें, खुदा के अपने सामने रखें, तो कोई भी भेष बदल है, फिर हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। अकल हमारी खुदा ने दी हुई कि कौन है ये शैतान है, कौन भेष बदल कर आया है। उसके बाद मैं किसी आंख से टपका हुआ आंसू ही सही, मैं किसी भी आंख से टपका हुआ आंसू ही सही, अपने दामन पे लगाए मेरा प्यार बन जा। जो कुछ मैंने अपने दामन को दागदार किया हुआ है गुनाहों की वजह से, तो मुझे अपने दामन पे जो भी लगाए तो उनको माफ करके मेरा प्यार बन जा, मेरा हकीकी दोस्त बन जा, प्यार बन जा। कच्ची दीवारों की मानद ना गिर जाऊं कहीं, कच्ची दीवारों की मानद गिर ना जाऊं कहीं, मेरे अताबों का कफारा बन जा। मेरे अताब जो मैंने खुद अपने लिए, अताब जो मुश्किलात मैंने खुद खरीदी हुई अपने लिए,
अपने बहुत सारे लोगों के वजह से, जिनकी बातों में आकर उनके भेषों को नहीं बचा सका, वो जो अताब है, वो जो मेरे ऊपर मुश्किलें हैं, वो जो मुसीबतें हैं, तू उनके लिए मेरे गुनाहों का कफारा बन जा। और वो जो अताब मेरे मुश्किल जो ऊपर हैं, मेरे साथ हैं, मुश्किलात मेरे साथ हैं, तू मेरा कफारा बन जा। और कच्ची दीवारों की मेहनत, बिल्कुल, क्यों आप समझते हैं कि कच्ची दीवार के वो तो बिल्कुल कमजोर होती है, और जब भी सलाब आता है, मुश्किल आती तो दीवार धम से नीचे गिर जाती। लेकिन अगर हम कच्ची दीवार ना रहें, जैसे आजकल पक्की और सीमेंट की दीवारें बनती है, तो हम अपने आपके दिलों को भी खुदा को अपने दिलों में बसाएं, ताकि हमारे दिल पक्की दीवारों की तरह मजबूत हो जाए, और कोई भी मसला हो किसी भी तरह से वो गिर नहीं सकती। हम शैतान के नरगे में नहीं आ सकते, चाहे वो कितना भी भेष बदल कर हमारे सामने आ जाए। आखिरी शेर है, भीख मैं प्यार की ना मांगू, भीख में प्यार की ना मांगूंगा निषाद। जो अपना तखल्लुस करते हैं, नशाद वैसे तो संधू साहब हैं, आरिक संधू, लेकिन तखल्लुस जो है वो निषाद करते हैं। भीख में प्यार की ना मांगू निषाद, तू चला मेरी आंखों का नजारा बनकर। मैं किसी से क्यों भीख मांगू, न मैं क्यों ना अपने खुदा से भीख मांगू, अपने खालके हकीकी से भीख मांगू, क्योंकि तू अगर मेरे साथ आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरी आंखों का नजारा बन जाएगा। हमें तो वाकई खुदा यीशु मसीह ने इतने काम किए, इतने मौजे किए। तो फिर आखिरी पोस्ट एक है मेरे भाई विलियम बिशारत की, इसी हवाले से। तो मैं जैसे लिखा है कि अंधे को छू तो वो देखता है, खुदा यीशु मसीह के हवाले से, जो आंखें भी खोलता है। अंधे को छू तो वो देखता है, गूंगे से कहे तो वो बोलता है, वो बोलता है। आए इंसान एक दफा उससे ईमान से तो मांग, एक दफा उससे ईमान से तो मांग, देख वो तेरे लिए कैसे आसमान खोल देता है। बिल्कुल, ये मेरे भाई बिशारत गेल साहब बालबनी से बाइबल की बात है, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह अंधों को आंखें देता था, बोलने की कुवत देता था, बहरों के कान खोल देता था, तो ये वही लिखा हुआ कि अंधे को छुए तो वो देखता है। खुदा यीशु मसीह अंधे को छुए तो वो देखता है, गूंगे से कहे तो वो बोलता है। आए इंसान तू एक दफा से ईमान से तो मांग, देख वो तेरे लिए कैसे आसमान खोलता। बहुत खूबसूरत पोस्ट है और बाइबल की बात है। ये तो दुनियावी बातों वाली बात ही नहीं। तो यही बात है कि मैं भी क्यों मांगू किसी से, जबकि तू गुनाहों की माफी देता है और हमारे गुनाहों के लिए तूने सलीब पर जान भी दी। तू चला मेरी आंखों का नजारा बनकर, तू आए यीशु जी, आए खुदा मेरी आंखों का नजारा बन कर देख, ताकि मैं भेष बदलने वालों को, अगर तू मेरी आंखों में बसता है या तू मेरी आंखों का नजारा है, तो कोई किसी भी हवाले से, इंसान हो शैतान हो, कोई भी भेष बदल कर आ जाए तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। तो उसके बाद राबिया ईमान की पोस्ट ही, बाबा जी कहते हैं, पुत्र जी कोई सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सच्ची पोस्ट है कि बाबा जी कहते हैं, पुत्र जी कोई सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, ये दुनिया नरमी छीन लेती है। बिल्कुल, खुदा ने ना मेरा ना आपका ना किसी और ज़ई शऊर का दिल कभी किसी का सख्त खुदा ने नहीं बनाया। जैसे खुदा का दिल अपना खूबसूरत है, नरम है, इससे नरमी क्या हो सकती कि इंसान के साथ क्या भलाई हो सकती कि वो उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो इंसान को खुदा ने सख्त दिल नहीं बनाया, ये इंसान को नरम दिल। लेकिन इंसान कब सख्त होता है, जब दुनियादारी के चक्करों में पड़ता है। दुनियादारी उसको सख्त कर देती है बहुत सारे हवालों से, बहुत सारे झूठ के चक्कर, मुनाफकत के चक्कर में। जब आपने भी उसके साथ धोखा कर जाते हैं, तो फिर जितना भी वो नरम इंसान होता है,
फिर उससे ज्यादा सख्त हो जाता है। बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। बाबा जी कहते हैं, पुत्र जी कोई दिल सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, ये दुनिया नरम दिली छीन लेती बहुत को, क्योंकि दुनिया के भेष तो हम नहीं पहचान सकते। जैसे शहजाद गिल ने लिखा है कि जिंदगी का फलसफा ऐसा कि हम नहीं समझ सकते, दुनिया को कभी भी नहीं समझ सकते, हर हाल में दुनिया कभी। मैं कल भी लिखा, लेकिन जो मैंने मेरे ख्याल 8वीं क्लास में था तो इंग्लिश की किताब में जो था निसाब में तो एक स्टोरी थी कि कोई बाप बेटा थे तो वो गधे पर सवार थे, तो बेटा गधे पे सवार था तो गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा कितना बेवकूफ है, आप ऊपर बैठा हुआ है और बाप नीचे चल रहा है। फिर बाप को बैठा दिया तो फिर बेटे को बैठा दिए तो फिर वही बात, कितने बेवकूफ है। जब दोनों बैठ गए तो फिर अगले गांव से गुजरे तो फिर उन्होंने कहा ये दोनों बेवकूफ है, गधे के ऊपर इतना वजन डाला हुआ है। तो फिर वो परेशान होकर उन्होंने खोते कोई गधे कोई डंडा डाल के थे कंधों पर बैठा लिया। तो जब फिर वो अगले गांव में गुजरे तो उन्होंने कहा कि देखो कितने बेवकूफ है, गधे को कंधों पे बिठाए। तो दुनिया किसी भी हाल में वो खुश नहीं होती, वो बुराई करने से बाज नहीं आती। तो जैसे शहजाद साहब ने लिखा कि जिंदगी मुझे तेरा फलसफा नहीं समझा, जैसे जिंदगी का फलसफा नहीं समझता, हमें इंसान के भेष बदलने का फलसफा भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो शैतान उनके अंदर बसा होता है, उनकी कुव्वत होता है। तो इसलिए हमें हर हाल में जो है इंसान कभी भी सख्त दिल नहीं पैदा होता। सख्त वो उस वक्त होता है जब दुनियादारी को वो देखता है आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्र के साथ साथ जो नरमियां खत्म हो जाती तो सख्तियां आनी शुरू हो जाती। तो वो किस लिए? क्योंकि वो जो लोग उसको परेशान करते हैं इस वजह से। आखिरी पोस्ट है बहुत खूबसूरत, जो सैमसन वारिस गिल साहब लिबिया से, उन्होंने लिखा है, तारीफ करनी चाहते हो तो खुदावंद ताला की तारीफ करो। बहुत खूबसूरत बात। हम इधर उधर की तारीफें, झूठे इंसानों पे उम्मीद रखते हैं और उनकी तारीफें करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा आप हमारे मीडिया में देखें, जो हमारे मुल्क का मीडिया है, वहां पर देखे कैसे झूठे इंसानों की तारीफें की जाती, क्योंकि धन दौलत की जो लोग तारीफें करवाते हैं, धन दौलत की कमी नहीं, मीडिया खरीदा हुआ है, लिखने वाले खरीदे हुए हैं, सहाफी लोग, वकील लोग, जज, हर कुछ वो खरीद लेते हैं और अपने हक में फैसला कर लेते हैं। तो हम, इसका मतलब कि हम खुदावंद की तारीफ नहीं करते, हम झूठे इंसानों की तारीफ करते जो बेस बदल कर आते हैं। दूसरी लिखा, खिदमत करना चाहते हो तो वालिदैन और बुजुर्गों की करो। सच्ची बात, हम जिन चीजों की हमने खिदमत करने चाहिए कि हमें जिनका हक बनता है, हम उनकी खिदमत नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना सब कुछ कर दिया तो हम उनकी खिदमत नहीं करते। हम दूसरों की, झूठे लोगों की, मुनाफिक लोगों की खिदमत जो वो करते हैं। उसके बाद करना चाहते हो प्यार करना चाहते हो तो अपने छोटे और गरीबों को करो। प्यार करना चाहते हो तो छोटे और गरीबों से करो। बिल्कुल, हम उन लोगों से प्यार करें जो छोटे, जिनको प्यार की जरूरत है, या गरीबों की जिनको जरूरत है। हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम उनकी तरफ ध्यान ज्यादा देते जो भेष बदल कर आते हैं। लेकिन जो गरीब है, जिनके दिलों में खुदा बसता है, वो खुदा की हर वक्त हमदो सताइश में रहते हैं, चूंकि उनको जरूरत ही सिर्फ खुदा की और खुदा ही उनकी जरूरतें पूरी करता है। हम उनकी तारीफ नहीं करते, हम दूसरे झूठे लोगों की तारीफों में लगे रहते हैं। उसके बाद है इकरार करना चाहते हो तो अपने गुनाहों का करो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि जिस बात के हमें इकरार करना चाहिए
वो है अपने गुनाहों का। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा के सामने जाते हैं, तौबा करते हैं, तो वो हमारा इकरार, हमारी तौबा जो सच्ची और अच्छी तौबा, जो दिल से तौबा, ये तौबा नहीं अभी तौबा की, शाम को टूट की, अभी खुदा बाप जी मुझे माफ कर दो, मैं ये अब दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, तो फिर शैतान जब भेस बदल कर आ जाता तो वो हमारी तौबा फिर टूट जाती है। तो वो बात नहीं हो सकती। तो हमें अगर किसी चीज का इकरार करना है तो अपने गुनाहों का करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, इतराफ करें खुदा के सामने, तो मुझे माफ कर दे, वो माफ करने के लिए तैयार है। उसके बाद नरमी करना चाहे, सारी तरक्की करना चाहते हो तो मेहनत करो, जो कि हम मेहनत से घबराते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां हम जल्दी से अमीर हो जाएं, और हमारे मुल्क में तो जल्दी से अमीर हुए हैं, आपके सामने सबकी हिस्ट्री है। लेकिन अगर हम तरक्की करना चाहते तो सही मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, खुलूस से, मोहब्बत से ईमान करें, तो जरूर हमें तरक्कियां खुदा देगा। उसके बाद मारना चाहते हो तो अपनी खुदी को मारो। बिल्कुल, अगर हम मारना चाहते हैं, खुदा के सामने जाएं और अपनी खुदी को, जो मैं है, उसको मार दें, तो खुदा फिर हमारी हर चीज को कबूल करेगा। जो मैं करते रहते हैं वो ठीक बात नहीं। उसके बाद बचना चाहते हो तो गरीब और यतीम की आहत से बचो। बिल्कुल सही बात है कि यतीम और गरीब के पर कभी भी कोई शक्ति किसी किस्म की बुराई ना करे, क्योंकि अगर उनकी आह लग जाए तो बहुत बुरी होती है। उसके बाद चलना चाहते हो तो खुदावंद ताला के हकाम पर चलो। अगर हम चलना चाहते हैं, सच्चाई से चलना चाहते हैं, तो हमें खुदा के हुक्मों पर, जो इस बाइबल मुकद्दस में एक एक चीज में मौजूद है, जो ज़ाब्ता ही आता है, जिंदगी का पानी है, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बातें मिसालों के साथ, तमसीलों के साथ हमें उसके हुक्मों पर चलना चाहिए। उसके बाद संवरना चाहते हो तो अपनी आकबत संवारो। कौन सी आकबत? आखिरी वक्त की आकबत। जो जब हमारी आकबत अच्छी होगी तो खुदा के पास जाएंगे, तो फिर हमारी जो ऊपर, जो असली जगह, वहां पर हमारी आकबत को माना जाएगा कि वाकई तुमने जिंदगी में अच्छा काम किया है। उसके बाद लेना चाहते तो सबके दिलों में बसो। अगर बसना चाहते हो तो सबके दिलों में बसो। अगर मैं ये कहूं कि सबके दिलों में बसो और खुदा को अपने दिल में बसा ले, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और हम सीधे, जब भी हमारा आखिरी वक्त आएगा, तो हम जरूर, अभी जैसे मैंने पास्टर यूसुफ यूनुस साहब की वालिदा का जिक्र किया कि वो खुदा के पास चली गई, तो मैं ये सोच रहा था कि इंसान का जो बेस है, जिस्मानी बेस, जो इस दुनिया में बेस होता है, वो जिस्मानी बेस होता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो रूहानी बेस में चला जाता है, क्योंकि खुदा की रूह उसमें होती है, इलाही रूह, अल्लाही जो सांस उसने खुदा में डाला था। क्योंकि बिल्कुल कई बार खुदा यीशु मसीह से जब वो इस दुनिया में था, सवाल हुए थे, तो उसने यही जवाब दिया कि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं, वहां पर सब पाक साफ होंगे। लेकिन वो ही पाक साफ होंगे जो दुनिया को भेस बदल के परेशान नहीं करते रहते। तो इसलिए हम अपनी रूह का बहुत ख्याल करें, हर गलती गुनाह से बचे, ताकि जब हम ऊपर जाएं, तो जब इंसानी जिस्म जो खाकी है, वो तो खाक में मिल गया, खाक में, लेकिन हमारी रूह ने ऊपर जाना है खुदा के पास, जो मुकद्दसों में शामिल हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो हम सब मुकद्दस हैं, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। और मैंने एक बार जरूर, विलियम बिशारत साहब अभी ऑनलाइन है, मैं उनकी पोस्ट पढ़ूंगा, अंधे को छुए तो वो देखता है, गूंगे को कहे तो वो बोलता है। आए इंसान,
आए इंसान, तू एक दफा उससे ईमान से तो मांग, फिर देख वो तेरे लिए क्या कैसा आसमान खोलता है। हम ईमान से मांगे, किसी किस्म का कुभेस ना बदले, क्योंकि आज का मेरे टॉपिक ही है बेस बदलना। किसी भी तरह से हमें झूठा बेस, क्योंकि वो एक एक बेस को हम कितने भी चेहरे बदले, हम कितने भी बेस बदले, वो एक एक बेस को जानने, क्योंकि वो हमारे जानने वाला है, हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर मैं पादरी यूनुस साहब की मां के लिए दुआ करता हूँ, खुदा बाप जी उनकी मां को दर्जात बुलंद कर, उनको जुआरे रहमत में जगह दे, उनके खानदान को बहुत तसल्ली दे, सब्र जमील अता कर, क्योंकि मां कोई भी जाना तो हर एक ने है, लेकिन खुदा बाप जी सबको तू अपने हिफ्ज़ो मान में रख, ताकि वो भी ईमानदारी से जब जाएं तो तेरे पास अच्छे दर्जात में जाएं, अच्छी जगह पर जाएं, ताकि वो तेरा और तेरे बेटे का दीदार हासिल करने वाले बने। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो खुदा सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक्ड टीवी, आमीन।